गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स की सीरीज में 23 जून पे हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पर जो एमसीक्यूज हैं उसको डिस्कस करेंगे। 10 न्यू एरियाज को करंट अफेयर्स के हम कवर करने वाले हैं एमसीक्यू के थ्रू। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएसई 2014 बैच। और आज के जो टॉपिक्स है वो मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ। आज हम मिनी प्रोटीन के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में जानेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट एक्सरसाइज खान क्वेस्ट को लेकर एक एक क्वेश्चन हमारा रहेगा। एल्ट्रिस्टिक सरोगेसी इंपॉर्टेंट एरिया है, मेंस के लिए भी प्रीलिम्स के लिए भी काफ़ी न्यूज़ में रहता है, इसको डिस्कस करेंगे। बैलटॉप्स के बारे में डिस्कशन करते हुए लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। फिस्कल काउंसिल क्या काम होता है, क्या काम करती है, किस तरीके की एजेंसी है, इंस्टीट्यूशन है, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। अग्नि 4 मिसाइल को डिस्कस करते हुए संत कबीर के बारे में भी एक क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। नाउ जो कट ऑफ रखी गई है वो 6 मार्क्स की है। बाकी आप अपना टारगेट को सेट कर सकते हैं, चाहे तो आप 9 का टारगेट सेट करें, 5 का टारगेट सेट करें, 2 का टारगेट सेट करें, इट इज़ टोटली अप टू यू। बट हाँ, फॉर एवरी करेक्ट आंसर आपको 1 मार्क देना है अपने आप को, इनकरेक्ट के लिए 0 है, और क्वेश्चन को मिसअंडरस्टैंड करने के लिए या मिस रीड करने के लिए -2 का यहाँ पर स्कोर रहेगा। नाउ चलते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। कमेंट सेक्शन में अपने टारगेट को रख लीजिएगा और फिर कोशिश करिएगा उस टारगेट को अचीव करने की। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो बात कर रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू मिनी प्रोटीन। मिनी प्रोटीन को लेकर पूछा गया, बताइए कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो प्लीज सर्कल में जरूर डालें जो आपसे डिमांड करी गई है क्वेश्चन के अंदर, करेक्ट या इनकरेक्ट, और जो टॉपिक है उसे अंडरलाइन जरूर करिएगा। नाउ दीज मिनी प्रोटीन ये केपेबल होते हैं, दे आर केपेबल ऑफ पेयरिंग अप विद द अनदर ऑफ इट्स काइंड फॉर्मिंग व्हाट इज नोन एज डाइमर। ये अपने ही जैसे दूसरे प्रोटीन के साथ पेयर अप करते हैं और फिर उसे डाइमर कहा जाता है, हो सकता है। दे कैन ब्लॉक वायरस एंट्री इनटू ह्यूमन सेल्स एंड रिड्यूस इट्स एबिलिटी टू इन्फेक्ट। ये वायरस की एंट्री को रोक सकते हैं हमारी बॉडी के अंदर और उनकी एबिलिटी को भी काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। सोचिए क्या इतनी कैपेबिलिटी होगी इनके पास। 10 सेकेंड्स आपके पास है। रिसेंटली हुआ क्या, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने एक ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म प्रोवाइड किया है टू रेंडर वायरसेस लाइक जैसे कोरोना वायरस है, इनको इनएक्टिव करने का, और वहां पर मिनी प्रोटीन की बात करी गई थी। ठीक है, वैसे भी देखिए डाई मतलब क्या होता है, जैसे यूनी का मतलब क्या होता है, यूनी मीन्स वंस, डाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है कि ये डाइमर ही इनको कहा जाता होगा या फिर कुछ इसी तरीके का वर्ड होगा जब ये प्रोटीन जो है अपने ही जैसे किसी दूसरे के साथ जुड़कर एक पेयर बना देता है। पेयर में कितने क्वांटिटी होती है या फिर एंटिटी होती है, 2 होती हैं। तो यहाँ पर पहली स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है। यस, वायरस की एंट्री को रोकने का काम करते हैं और उनकी कैपेबिलिटी को भी काफ़ी हद तक कम करते हैं। रिसर्चर्स जो थे उन्होंने नोट किया कि प्रोटीन प्रोटीन इंटरैक्शन ये ओपन देखने को मिलता है और ये एक लॉक एंड की जैसे ताला और चाबी होता है उसकी तरीके से काम करता है। ये जो टीम है इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो मिनी प्रोटीन्स हैं इनको डिज़ाइन किया, इनको बाइंड किया और फिर ये देखा कि जो कोरोना वायरस है उसका इम्पैक्ट बॉडी के ऊपर काफ़ी हद तक कम हो गया। ठीक है, इंटरैक्शन जो ये कराई गई, इट कैन बी हैम्पर्ड बाय अ लैब मेड मिनी प्रोटीन दैट मिमिक्स कंपीट्स विद एंड प्रिवेंट्स द की फॉर्म बाइंडिंग टू द लॉक और वाइस वर्सा। तो जब यहाँ पर बॉडी के अंदर इनको इंट्रोड्यूस किया जाता है तो यहाँ पर जो कोविड है उसका इम्पैक्ट काफ़ी कम रहता है बॉडी के ऊपर। तो यहाँ पे दोनों ही जो स्टेटमेंट है वो आपकी करेक्ट हो जाती है। लेकिन आपसे पूछा था इनकरेक्ट क्या है, अगर आपने इसका आंसर सी किया है तो -2 अपने आप को दे दीजिएगा, क्योंकि आपसे करेक्ट तो पूछा ही नहीं गया था, आपसे इनकरेक्ट पूछा गया था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज आस्किंग फॉर ऑपरेशन ब्लू स्टार। रिसेंटली न्यूज में इसके बारे में काफी चर्चा थी। पूछा गया है ये कौन से राज्य को लेकर रिलेट करता है, यूपी को लेकर रिलेट करता है, आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है, पंजाब से रिलेट करता है, या फिर कोई ऐसा राज्य है जो यहां पर मेंशन ही नहीं किया गया। ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है इसे कैरी आउट किया गया था इंडियन आर्मी के द्वारा। इंडियन आर्मी के द्वारा इसे कैरी आउट किया गया था, वो भी जून 1984। तो यही महीना था 1984 के अंदर, ताकि जो मिलिटेंट्स हैं, और इसे शुरू किया गया था बेसिकली जो मिलिटेंट्स थे, जो टेररिस्ट थे, जो गोल्डन टेम्पल के अंदर छुपे हुए थे अमृतसर के अंदर, उन्हें निकालने के लिए। ठीक है, सो पंजाब जो है उस इसी ऑपरेशन ब्लू स्टार की 38th एनिवर्सरी जो है उसे ऑब्जर्व कर रहा था। ऑपरेशन ब्लू स्टार का काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट पड़ा इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर अगर हम 1980s की बात करते हैं। एट द सेम टाइम मिलिट्री एक्शन जो था वो ऑर्डर किया गया था किसके द्वारा, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी हुआ करते थे, उनके द्वारा ये पूरा मिलिट्री एक्शन जो था वो यहाँ पर लेकर आया गया था और ऑपरेशन को कैरी आउट किया गया, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों की जानें भी गई। और जो ये आपका एक कह सकते हैं कि जो श्राइन एरिया था, जो काफ़ी प्योर एरिया था गोल्डन टेम्पल का, वो भी यहाँ पर काफ़ी हद तक डैमेज हो गया था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी विल बी द करेक्ट आंसर।
लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां से आगे बढ़ते हुए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, जो कि बात कर रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट एसडीआर। रिसेंटली से न्यूज में देखा गया, ये किसके द्वारा पब्लिश करी जाती है? यूएनएसडीएसएन के द्वारा, यूएनईपी के द्वारा, आईपीसीसी के द्वारा, या फिर नन ऑफ द अबव। 10 सेकेंड्स आपके पास हैं, सोचिए किसके द्वारा इसे लेकर आया जाता होगा। इंडिया के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की प्रिपेयर्डनेस है, उसमें हमारी रैंकिंग गिरती जा रही है। आप जानते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है, जिन्हें पहले एमडीजी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल कहा जाता था, ये हमें 2000 या फिर कहा जाए कि सभी कंट्रीज को 2030 तक अचीव करने हैं। आपने देखा होगा 17 गोल्स हैं, जिसमें पॉवर्टी कम करनी है, हंगर कम करनी है, एजुकेशन को बढ़ावा देना है, उसके अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा देना है, अर्बनाइजेशन को बढ़ावा देना है, और वाटर अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। ये सभी चीज़ें उसके अंदर आपको अचीव करनी है। तो यहाँ पे हमारी जो रैंकिंग है वो बताया गया कि इसकी प्रिपेयर्डनेस को लेकर वो कहीं ना कहीं डिक्लाइन कर रही है। इंडिया इज नॉट प्लेस्ड वेल टू अचीव यूनाइटेड नेशन मैंडेटेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। मींस जो एसडीजी सेट करे गए हैं उसमें हो सकता है कि कुछ गोल्स के अंदर हम उसे अचीव ना कर पाए। और यह भी बताया गया कि जो रैंकिंग है वो तीसरे साल कंसेक्यूटिवली हमारी डिक्लाइन हुई है। सिंस 2015 रिपोर्ट जो है वो काफी सारी कंट्रीज को ट्रैक कर रही है, उनकी परफॉर्मेंस को ट्रैक कर रही है। बेसिकली इसके अंदर 163 कंट्रीज जो है उनकी परफॉर्मेंस को ट्रैक किया जा रहा है, और पिछले 3 सालों में हमारी परफॉर्मेंस जो है वो डिक्लाइन कर रही है। तभी यहां पर देखना पड़ेगा कि किस तरीके से हम जो परफॉर्मेंस है उसे इंप्रूव कर सकते हैं आने वाले सालों में, ताकि नेक्स्ट ईयर भी हमें सेम चीज ना पढ़ने को मिले, और ये चीज ना पढ़ने को मिले कि पिछले 3 सालों से तो कम हो ही रही थी, इवन चौथे साल भी कम हुई है। ठीक है, इसे लेकर आया जाता है यूएनएसडीएसएन के द्वारा, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाता है? ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक विच इज क्वेश्चन नंबर 4, जो कि एक्सरसाइज खान क्वेस्ट के बारे में पूछा गया। एक्सरसाइज खान क्वेस्ट को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है। तो ये जो एक्सरसाइज है, क्या ये मंगोलिया की द्वारा होस्ट करी गई है? हो सकता है। देन क्या ये बायलैटरल एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और मंगोलिया के बीच में करी जाती है? ये भी पॉसिबल है। 10 सेकेंड्स आपके पास है, सोचिए, फिर करते हैं डिस्कशन इसको लेकर। इंडियन आर्मी तो डेफिनेटली होगी, तभी क्वेश्चन पूछा गया। बिना इंडियन आर्मी की इन्वॉल्वमेंट के चांसेस काफी कम थे कि यूपीएससी इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछे। तो यस, इंडियन आर्मी का जो कॉन्टिंजेंट है, जो हमारे आर्मी के लोग हैं, वो यहां पर इस मल्टीनेशनल जॉइंट एक्सरसाइज के अंदर जा रहे हैं, जिसे कि मंगोलिया के द्वारा होस्ट किया जाता है। लेकिन मैंने क्या कहा? मैंने कहा मल्टीनेशनल, मींस देयर विल बी मल्टीपल कंट्रीज पार्टिसिपेटिंग इन इट। ये बायलैटरल नहीं होगा। ठीक है, क्या नहीं होगा? बायलैटरल मींस ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया और मंगोलिया ही पार्टिसिपेट करेंगे, इंडिया मंगोलिया के अलावा और कंट्रीज भी इसमें रहने वाली है। तो सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अगर आपने ए आंसर किया है, मिस रीडिंग के लिए -2 अपने आपको दीजिए, क्योंकि यहां पर इनकरेक्ट आपसे पूछा था। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट आपकी यहां पर इनकरेक्ट हो जाती है। कुछ और एक्सरसाइज भी हैं, प्लीज इसे देख लीजिएगा, और अपने नोट्स में भी इसे राइट डाउन कर सकते हैं। जैसे हैंड इन हैंड हम किसके साथ करते हैं? चाइना के साथ। मित्र शक्ति हम किसके साथ करते हैं? श्रीलंका, जिसकी आजकल इकोनॉमिक सिचुएशन ज़्यादा अच्छी नहीं है। नोमैडिक एलिफेंट हम मंगोलिया के साथ करते हैं। तो कई बार एक्सरसाइज के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, तो ये आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में डिस्कशन करते हैं, जो कि एल्ट्रुइस्टिक सेरोगेसी को लेकर पूछ रहा है कि एल्ट्रुइस्टिक सेरोगेसी को कौन सी टर्म ऐसी है जो बेस्ट तरीके से डिस्क्राइब करती है। 10 सेकेंड्स आपके पास है। अग्रीमेंट बेस्ड अपॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स, इसमें क्या कोई मॉनेटरी बेनिफिट दिया जाता है? सरोगेसी जो कि साइंटिफिक पर्पस के लिए करी जाती है, इसमें ऐसा होता है कि कोई भी मॉनेटरी कॉम्पनसेशन नहीं दिया जाता, या फिर नन ऑफ द अबव। सोचिए क्या हो सकता है? देखिए, सरोगेसी लॉ को हमारे यहां पर चैलेंज किया जा रहा है। कुछ पिटिशनर्स जो हैं वो इसको चैलेंज कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो चाइल्ड बर्थ होता है, यहां पर मान लीजिए एक व्यक्ति है जो चाइल्ड बर्थ के पूरे प्रोसेस से नहीं जाना चाहता, और वो ये कहता है कि मैं क्यों चाइल्ड बर्थ करूं, मैं क्यों अपना टाइम उसके अंदर लगाऊं। देखिए, हर किसी का थॉट प्रोसेस अलग होता है। तो यहां पर कहा जा रहा है कि हमें इसे आउटसोर्स करने का राइट होना चाहिए। तो कुछ लोग जो हैं, जैसे पिटिशनर यहां पर है, उन्होंने क्या कहा कि चाइल्ड बर्थ की वजह से मैं क्या कर पाऊंगा या कर पाऊंगी इस केस के अंदर, दे आर सेइंग कि मैं फ्रीली अपनी लाइफ को लिव कर पाऊंगी। ठीक है, और इसी वजह से जो प्रेजेंट हमारा सरोगेसी लॉ है, जो चाइल्ड बर्थ को आउटसोर्स करने से कहीं ना कहीं रोकता है, कुछ ही सिचुएशन के अंदर आप चाइल्ड बर्थ को आउटसोर्स कर सकते हो। मींस कि किसी और को आप अलाउ करोगे कि ये पूरा जो चाइल्ड बर्थ का प्रोसेस होता है वो कोई दूसरा व्यक्ति करे। ठीक है, अगर हम बात करें हमारे देश के अंदर, वी हैव सेरोगेसी रेगुलेशन बिल, जिसे इंट्रोड्यूस किया गया था 2016 के अंदर, और ये एक्ट बन गया 2021 के अंदर। ठीक है, एक्ट जो है वो रेगुलेट करता है कि सेरोगेसी पार्ट ऑफ अ रादर फ्लोरिशिंग इनफर्टिलिटी इंडस्ट्री इन द कंट्री। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये अपने आप में एक इंडस्ट्री बन जाए, और इसी चीज को रेगुलेट करने के लिए कि जहां पर जरूरत है वहीं पर ही सरोगेसी को इस्तेमाल किया जाए। इसे एक इंडस्ट्री हमें भारत के अंदर नहीं बनाना है। इसी वजह से ये जो रेगुलेशन था, ये जो एक्ट था, उसे लेकर आया गया था।
यहां पर हमारा एक्ट क्या कहता है कि मान लीजिए देयर इज अ कपल, ठीक है, ये कपल जो है किसी दूसरी विमेन को अलाउ करेगा कि जो चाइल्ड बेरिंग होती है वो इसके द्वारा करी जाए, और जब एक बार चाइल्ड इज बोर्न देन दैट शुड बी हैंडेड ओवर टू द कपल, ठीक है, जब एक बार बच्चा पैदा हो जाता है तो वो वापस से कपल को दे दिया जाएगा। इसे अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी के अंतर्गत ही किया जा सकता है। अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी का मतलब है जहां पर मेडिकल एक्सपेंसेस एंड इंश्योरेंस कवरेज जो है वो जो माँ बाप है वही देखेंगे, वही इसको बियर करेंगे, ठीक है, और इस महिला को कोई भी मॉनेटरी कंसीडरेशन नहीं दिया जाएगा, क्योंकि अगर मॉनेटरी कंसीडरेशन दिया जाता है तो क्या होगा, कितनी सारी दूसरी महिला भी आ जाएंगी जो कहेंगी ठीक है आप हमें 50,000 रुपए दीजिए, वी विल हेल्प यू इन दिस, ठीक है, आप हमें 1 लाख रुपए दीजिए। उससे क्या होगा, ये पूरी इंडस्ट्री बननी शुरू हो जाएगी। तो यहां पे सरकार ने ये कहा कि हमें इसे इंडस्ट्री नहीं बनाना है, हम यहां पर जहां पे सच में ही कपल को जरूरत है वो भी एल्ट्रुस्टिक सरोगेसी करा सकते हैं। मींस कि बिना किसी कॉम्पनसेशन के दिए आप क्या कर सकते हो, इस प्रोसेस को करवा सकते हो, और क्योंकि मॉनेटरी कॉम्पनसेशन इन्वॉल्व नहीं होगा तो ये इंडस्ट्री भी नहीं बन पाएगी। इसी वजह से अल्ट्रुइस्टिक शब्द का इस्तेमाल किया गया है। सो द विमेन विल नॉट रिसीव एनी मॉनेटरी कॉम्पनसेशन, ठीक है। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी विल बी द करेक्ट आंसर। अब सरोगेसी के लिए ऑप्ट कौन कर सकते हैं, इंडियन सिटीजन जो कि मैरिड है पिछले 5 सालों के लिए, तो ये क्राइटेरिया है। विमेन शुड बी एज्ड 23 to 50 एंड मैन की जो एज है वो 26 to 55 होनी चाहिए, ये भी क्राइटेरिया इसके अंदर रखा गया है। कपल शुड नॉट हैव एनी सर्वाइविंग चाइल्ड, अगर पहले से ही कोई बच्चा है उनके पास, ठीक है, जो उनका बायोलॉजिकल बच्चा है, अडॉप्टेड है, या पहले से सरोगेसी करवा रखी है, ठीक है, तो उनको ये चीज अलाउ नहीं होगी, एक्सेप्ट अगर जो पहले बच्चा उनके पास है वो मेंटली या फिजिकली चैलेंज्ड है, ठीक है, या फिर लाइफ थ्रेटनिंग डिसऑर्डर जिससे उस बच्चे की जान कभी भी जा सकती है उससे सफर कर रहा है। देखिए काफी लॉजिकल भी है, अगर पहले से बच्चा है तो सरोगेसी के लिए क्यों जाना है, लेकिन हाँ पहले जो बच्चा है वो फिजिकली या मेंटली केपेबल नहीं है, या फिर वो ऐसी किसी बीमारी से ग्रसित है जिससे उसकी जान कभी भी जा सकती है, उस सिचुएशन के अंदर दे विल अलाउ यू कि आप सरोगेसी के लिए जा सकते हैं, ठीक है। हु कैन बी ए सरोगेट मदर, क्लोज रिलेटिव जो है वो यहां पर सरोगेट मदर हो सकता है। देखिए इससे सरकार ने क्या किया, इससे गवर्नमेंट ने जो वो मॉनेटरी कंपनसेशन होता या फिर जिससे वो इंडस्ट्री पूरी डेवलप होती, जिसमें अननोन महिलाएं जो हैं आप उनको हायर कर रहे हैं और सरोगेसी कराने के लिए कह रहे हैं, वो पूरी इंडस्ट्री ही डेवलप नहीं होगी। क्यों, क्योंकि जो महिला इसमें आपको हेल्प करेगी वो आपकी क्लोज रिलेटिव होनी चाहिए। अ मैरिड वुमेन विद अ चाइल्ड ऑफ हर ओन एज 25-35, यहां पे ये क्राइटेरिया रखा गया। शी कैन बी ए सरोगेट मदर ओनली वंस, एक ही बार कोई महिला सरोगेसी करवा सकती है, सरोगेट मदर बन सकती है। शुड बी सर्टिफाइड एज मेडिकली एंड साइकोलॉजिकली फिट, तो उनका चेकअप भी होगा, मेडिकली साइकोलॉजिकली फिट होने के बाद ही जो ये पूरा प्रोसेस है वो कराया जा सकता है, ठीक है। चलिए यहां पर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जो कि है क्वेश्चन नंबर 6 हमारा देख लेते हैं, जो कि बेलटॉप्स के बारे में बात कर रहा है। बेलटॉप्स रिसेंटली सीन इन द न्यूज, ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये किससे रिलेट करती है, क्या ये नेटो से रिलेट करती है, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल से, आसियान से, या शंघाई कॉपरेशन से। 10 सेकेंड्स आपके पास हैं, सोचिए क्या आंसर होगा, फिर करते हैं डिस्कशन इसको लेकर। बताइए बेलटॉप्स किससे रिलेट करती है। देखिए नेटो जो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने लॉन्च की है एक नेवल एक्सरसाइज, वो भी कहां पर, बाल्टिक सी। आजकल वैसे भी ये रशिया को डराने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस तरीके की एक्सरसाइज उनकी तरफ से आना बनता भी है। 7,000 से ज्यादा सेलर्स, एयरमैन और मरीन्स इसके अंदर शामिल हैं। 16 नेशंस के ये सभी नेवी के जो लोग हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो किसकी एक्सरसाइज है ये, नेटो की एक्सरसाइज है, ध्यान रखिएगा। ये एनुअल बेलटॉप्स नेवल एक्सरसाइज है जो कि 1972 से चलती आ रही है, कोई नई नहीं है, लेकिन अभी कराने का टाइम काफ़ी इसका आप कह सकते हैं कि काफ़ी पर्पसिव है, क्योंकि एक तरीके से दबाव बनाने की कोशिश करी जा रही है रशिया के ऊपर, ठीक है। नेटो सेट कि वो जो स्वीडन और फिनलैंड है वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, और आप समझ रहे हैं कि स्वीडन फिनलैंड ने अभी पीछे नेटो को ज्वाइन करने की अपनी इच्छा जो थी वो भी जाहिर करी थी। बेसिकली दे वांटेड टू ज्वाइन नेटो, बट रशिया उसके अंदर कहीं ना कहीं बीच में आने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। तो राइट नाउ नेटो जो है वो अपना एक्सपेंशन कर रहा है, और यहां पर नए प्लेयर्स भी इस एक्सरसाइज के अंदर पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई देंगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ नेटो को बनाया कब गया था, 1949 में, एंड यू कैन सी धीरे धीरे जो नंबर ऑफ कंट्रीज थी इसके अंदर बढ़ती चली गई। 1999 तक कुछ और बाल्टिक कंट्रीज को भी इसमें ऐड किया गया, और करंट एस्पिरेशनल कंट्रीज जो इसे ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी यहां पर आपको दी गई है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो बात कर रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर ऑफ इंडिया फ्रॉम गल्फ कंट्रीज। गल्फ कंट्रीज की बात करें तो हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर कौन सा है, ईरान है, यूएई है, कतर है, या सऊदी अरेबिया है। मैं आपको हिंट दे देता हूं, ये वही कंट्री है जिसने इब्राहिम अकॉर्ड जो था
उसे साइन किया था अभी इजराइल के साथ, और इसके चलते एफटीए भी इन दोनों कंट्रीज के बीच में देखने को मिला है। मतलब इजराइल ने यूएई के साथ अभी एफटीए साइन किया। यूएई अपने ट्रेड को बढ़ाने की काफी कोशिश कर रहा है, इसी वजह से इंडिया के साथ तो पार्टिसिपेशन उसका अच्छा है ही, लेकिन एक ऐसी कंट्री जिसे गल्फ रीजन के अंदर या मिडिल ईस्ट के अंदर कोई दूसरी कंट्री पसंद नहीं करती है, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करी जाए तो, उसके साथ भी, इजराइल के साथ भी, मतलब यहां पर यूएई ने एफटीए को साइन किया है ताकि ट्रेड रिलेशंस जो है वो बढ़ाए जा सके, और यहां पर दोनों का फायदा होगा। इजराइल एक काफी होस्टल रीजन के अंदर रहता है, अपने आप में काफी बेहतरीन कंट्री है, लेकिन क्योंकि आसपास की कंट्रीज पसंद नहीं करती हैं, तो उनकी जो ट्रेड रिलेशंस है वो काफी गिनी चुनी कंट्रीज के साथ रहते हैं। लेकिन यहां पर एक शुरुआत, एक पॉजिटिव शुरुआत हो चुकी है, जिसमें गल्फ कंट्रीज ने भी उनके साथ अभी ट्रेड रिलेशंस अपने इंप्रूव करने की कोशिश करी है। सेवरल गल्फ कंट्रीज जो है, दे हैव रजिस्टर्ड देयर प्रोटेस्ट ओवर सम कमेंट्स जो कि पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा दिया गया, ये भी हमने पीछे देखा, उसको लेकर ही यहां पर न्यूज थी। और यूएई जो है, इसको लेकर भी बताया गया कि हमारे रिलेशन जो है गल्फ कंट्रीज में यूएई के साथ सबसे ज्यादा, यूएई जो है इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है अगर हम 2021-22 के डेटा को देखें, एंड सेकेंड लार्जेस्ट है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को गिनते हुए। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। यहां पर मैंने आपको एक इन्फोग्राफिक भी दिया जो कि बता रहा है कि यहां पर हम एग्री प्रोडक्ट्स जो हैं उसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, और हम नए ट्रेड रूट्स जो है, जैसे आईएनएसटीसी हमारा है, उसके चलते हुए भी या अदरवाइज भी नए ट्रेड रूट्स भी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे हम कोशिश करते रहते हैं इंडिया यूएई दोनों के बीच में जो गुड्स ट्रेड है उसे कहीं ना कहीं बूस्टअप किया जा सके। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं जो कि बात कर रहे हैं फिस्कल काउंसिल को लेकर। बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। फिस्कल काउंसिल को लेकर पहली स्टेटमेंट कहती है, इट इज एन इंडिपेंडेंट फिस्कल इंस्टीट्यूशन विद द मैंडेट टू प्रमोट स्टेबल एंड सस्टेनेबल पब्लिक फाइनेंसेस। तो यहां पर पब्लिक फाइनेंसेस में स्टेबिलिटी लाने के लिए, स्टेबिलिटी को प्रमोट करने के लिए ये एक इंडिपेंडेंट फिजिकल इंस्टीट्यूशन है क्या? मे बी इट्स असेसमेंट हेल्प्स गवर्नमेंट टू इवेल्युएट मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन एंड कंट्रोल फिजिकल डेफिसिट। ये जो आपका फिजिकल काउंसिल है ये असेसमेंट करता है, और वो जो असेसमेंट होता है वो गवर्नमेंट को हेल्प करता है कहीं ना कहीं फिजिकल डेफिसिट को कंट्रोल करने के लिए। 10 सेकंड्स आपके पास है, सोचिए। फिजिकल सिचुएशन जो इंडिया के अंदर है ये काफी ज्यादा स्ट्रेस में है, और इसके पीछे रीजन जो है वो कोविड-19 और रिसेंटली जो रशियन यूक्रेनियन डेवलपमेंट्स हैं उसको यहां पर बताया जा रहा है। एंड इसी के चलते फिजिकल काउंसिल काफी न्यूज में थी। फिजिकल काउंसिल जो है इट कंप्राइजेस ऑफ वेरियस प्रोफेशनल्स जो कि पब्लिक फाइनेंस के अंदर अपना एक्सपीरियंस रखते हैं, पब्लिक डेट के बारे में जानकारी रखते हैं। ठीक है, और यहां पर गवर्नमेंट के जो फाइनेंसेस हैं उसको कैसे बेटर शेप में लाया जा सकता है वो काम इसके द्वारा किया जाता है। क्या ये इंडिपेंडेंट फिजिकल इंस्टीट्यूशन है? बिल्कुल ठीक है। क्या ये पब्लिक फाइनेंसेस को सस्टेनेबल बनाने में, स्टेबल बनाने में हेल्प करता है? बिल्कुल ठीक है। जो इंस्टीट्यूशन है ये असिस्ट करता है इन कोलैबोरेटिंग सस्टेनेबल फिजिकल पॉलिसी बाय मेकिंग एन ऑब्जेक्टिव और साइंटिफिक एनालिसिस, वो भी ठीक हो जाता है। तो साइंटिफिक एनालिसिस के बेसिस पे सब कुछ असेसमेंट किया जाता है, और कैसे फिजिकल डेफिसिट को कंट्रोल किया जाए वो भी बात यहां पर करी जाती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, अग्नि 4 मिसाइल रिसेंटली न्यूज में थी, इसे किसके द्वारा डेवलप किया गया है? क्या डीआरडीओ के द्वारा, इसरो के द्वारा, बीडीएल के द्वारा, नन ऑफ द अबव? 10 सेकेंड्स आपके पास है, सोचिए। अभी रिसेंटली हमने न्यूक्लियर केपेबल अग्नि 4 मिसाइल जो थी इसका सक्सेसफुल टेस्ट फायर किया। अग्नि 4 जो है फोर्थ अग्नि सीरीज की मिसाइल है, 1 2 3 के बाद चौथे नंबर की, जिसे कि डीआरडीओ, देखिए इसरो हो नहीं सकता, वो स्पेस सेक्टर से डील करता है। यूजुअली जो आपकी बीडीएल या दूसरी ऐसी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उनका काम होता है मास प्रोडक्शन करना, ठीक है, लेकिन डेवलप करना, डिजाइन करना डीआरडीओ का काम होता है। जो डीआरडीओ है उसने डिजाइन कर दिया, डेवलप कर दिया, उसके बाद उसके मास प्रोडक्शन के लिए दूसरी जो बॉडीज होती हैं बीडीएल जैसी, उनको यहां पर दिया जाता है। तो यहां पर इसे फिगर आउट करना इजी था कंपैरेटिवली। 2021 के अंदर भी हमने टेस्ट फायर किया था न्यूक्लियर केपेबल स्ट्रेटेजिक, तब हमने अग्नि प्राइम मिसाइल को ये टेस्ट करके दिखाया था, और अग्नि प्राइम मिसाइल से हमने 1000 से 2000 किलोमीटर के जो टारगेट्स थे उसको एक्यूरेटली यहां पर भेजा था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो अभी प्रोसेस में है ताकि जो मिसाइल का हमारा आर्सेनल है उसको यहां पर स्ट्रेंथन किया जा सके। ठीक है, अब अग्नि 4 की स्ट्राइक रेंज कितनी है? 4000 किलोमीटर तक ये दूरी को तय कर सकती है, वो इसकी रेंज है। न्यूक्लियर केपेबल है जो इसको और भी ज्यादा डेंजरस बनाती है। वेरियस अग्नि 1 2 3 4 मैंने आपको यहाँ पे इंफोग्राफिक में दिया है, यहाँ पर फ्रॉम द वेट टू द रेंज एवरीथिंग इज गिवन। ठीक है, यहाँ पर अग्नि 4 के अंदर जो अभी लेटेस्ट रेंज बताई जा रही है वो इसकी 4000 किलोमीटर की बताई जा रही है। ठीक है, ऑल यू नीड टू नो कि न्यूक्लियर केपेबल है कि नहीं है। जैसे यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर अग्नि 1 न्यूक्लियर केपेबल है, सेकंड भी, थर्ड भी, फोर्थ भी। ठीक है,
प्रोपल्जन में ये सिंगल स्टेज मिसाइल है, डबल स्टेज मिसाइल है, डबल स्टेज मिसाइल है, डबल स्टेज मिसाइल है। रेंज भी देखेंगे तो 700 से 12 किलोमीटर, 2 से 3000, 3500 तक 4000 किलोमीटर तक। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इस अग्नि मिसाइल के बारे में जान लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि संत कबीर को लेकर पूछा जा रहा है कि बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी संत कबीर को लेकर सही है। ये निर्गुण सेंट माने जाते हैं, निर्गुण संत जो है माने जाते हैं, उस सेक्ट को बिलोंग करते हैं क्या, हो सकता है। उनकी जो कंपोजिशंस हैं वो क्लासिफाई करी गई हैं दोहास, रामनास, पदास एंड शब्द की फॉर्म के अंदर। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन शायद बताया जा रहा है, हो सकता है उनके काम को इस तरीके से क्लासिफाई किया हो। 10 सेकेंड्स आपके पास हैं, सोचिए। प्रेसिडेंट ने इनॉग्रेट किया है अभी संत कबीर एकेडमी रिसर्च इंस्टीट्यूशन, ये एक इंटरप्रिटेशन सेंटर भी है और ये रेनोवेशन वर्क का भी जो एरिया है होता है उसको देखेगा। यहाँ पर अगर हम बात करें संत कबीर की, इनका जन्म हुआ था वाराणसी के अंदर और ये पीरियड था 1398 का, जो दिल्ली सल्तनत वाला टाइम था, 1398 टू 1448 तक ये इनका टाइम पीरियड था। ठीक है, और कुछ लोग कहते हैं 1398 टू 1518, अलग अलग टाइम पीरियड जो अलग अलग लोग बताते हैं ना। वो जुलाहा कास्ट से आते थे, वीवर कम्युनिटी से आते थे और निर्गुण भक्ति के अंदर उनका विश्वास था। निर्गुण का मतलब होता है गॉड डज नॉट हैव एनी शेप, गॉड की कोई शेप नहीं है। ठीक है, तो वो निर्गुण सेंट माने जाते हैं, बिल्कुल ठीक है। और उनका जो काम है वो दोहास, रामनास, पदास और शब्द की फॉर्म में यहां पर डिवाइड किया गया है। कबीर जो है मॉडर्न टाइम में पोर्ट्रे किए जाते हैं, जो कि इस्लामिज्म और हिंदुइज्म को अमेलगमेशन करके दिखाते हैं, मतलब दोनों का जो बेस्ट होता है वो उनके काम में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कबीर की जो कंपोजिशन है उसे क्लासिफाई किया गया दोहास, जैसे मैंने आपको बताया। दोहास में क्या लिखा है, दो हास मींस टू लाइनर्स जो होते हैं, जैसे यूपीएससी में आज से 10-12 साल पहले 2 मार्कर्स 5 मार्कर्स टाइप क्वेश्चन आते थे, उसी तरीके से ये क्या है, टू लाइनर्स। फिर रमनास, रमनास होते हैं 4 लाइनर्स और वो राइम करते हैं एक दूसरे से। ठीक है, देन पद्स आपके होते हैं जैसे वर्सेस, आपने गानों में सुना होगा ना, वर्सेस होती हैं। ठीक है, शब्द होते हैं वर्ड्स। इस तरीके से इनके काम को डिवाइड किया गया। इनकी जो टीचिंग है वो आपको सिख ट्रेडिशन के अंदर काफी ज्यादा दिखाई देगी। गुरु नानक जी खुद भी इनके काम से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस थे। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको इनके बारे में बता दी। तो करेक्ट आंसर अभी यहां पे हमारा क्या होने वाला है, सी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ ये एनसीईआरटी से लिया गया है आपका मैप। यहां पर आपको बताया गया कि कब कब कौन कौन से संत हुए और वो कहां कहां पर हुए। जैसे गुरु नानक जी यहां पे दिखाया हुआ है पाकिस्तान वाली साइड, बाकी आपको यहां पर क्योंकि मैंने वाराणसी नाम दिया था तो कबीर जी यहाँ पर 15-16 सेंचुरी में देख सकते हैं। इनके अलावा रामानंदा, सूरदास, रायदास, ये नाम भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। जल्दी से 2 मिनट के अंदर रिवाइज करते हैं, फिर आएंगे अपने टॉपर्स के ऊपर। तो आज हमने जो जो चीज़ें डिस्कस करी है जल्दी से उसका आंसर देते जाइएगा मेरे क्वेश्चन पूछने से पहले। तो यहाँ पे बताएं जल्दी से, मिनी प्रोटीन का काम क्या होता है बताइए। हमने देखा कोरोना वायरस को न्यूट्रलाइज करने में ये काफी ज्यादा हेल्प करेगा। जो आईएससी के साइंटिस्ट हैं उनके द्वारा ये चीज अभी लेकर आई गई है। ऑपरेशन ब्लू स्टार कहां पर चलाया गया था, 1984 में जो इंदिरा गांधी जी थी उनके द्वारा ये डायरेक्शन दी गई थी, उनके द्वारा ऑर्डर दिए गए थे। और 1984 के अंदर जो मिलिटेंट्स थे उनको हमारी जो इंडियन आर्मी है उन्होंने यहां पर टारगेट किया था पंजाब के अंदर। ये चीज ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमने देखा था सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट रिसेंटली सीन इन द न्यूज, किसके द्वारा पब्लिश करी गई है। इंडिया की रैंकिंग पिछले 3 सालों में गिर रही है, यूएनएसडीएसएन के द्वारा इसे लेकर आया जाता है। फिर हमने यहां पर देखा एक्सरसाइज खान क्वेस्ट के बारे में। खान क्वेस्ट 2022 होस्ट किसके द्वारा करी गई है, मंगोलिया के द्वारा करी गई है, लेकिन सिर्फ इसमें इंडिया ही शामिल नहीं होगा, इंडिया के अलावा दूसरे देश भी इसमें शामिल रहने वाले हैं। अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी के अंदर हमने देखा कि कोई भी मॉनेटरी कॉम्पनसेशन होता है कि नहीं होता है, इसमें कोई भी मॉनेटरी कॉम्पनसेशन आपको नहीं देखने को मिलेगा। फिर हमने यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में देखा, जो कि बैलटॉप्स के बारे में है। रिसेंटली न्यूज में देखा गया मिलिट्री एक्सरसाइज, ये किसकी एक्सरसाइज है, नेटो की। ठीक है, 7000 से ज्यादा सेलर्स और मरीन्स 16 नेशन से ज्यादा कंट्रीज के इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। 1972 से एक्सरसाइज करी जा रही है। फिर हमने देखा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इंडिया का कौन है, यूएई है। और यूएई ने अभी अब्राहम अकॉर्ड के चलते हुए एफटीए भी साइन किया था इजराइल के साथ, तो अपने ट्रेड को बढ़ाने की कोशिश इसके द्वारा करी जा रही है। फिस्कल काउंसिल क्या करता है, स्टेबिलिटी, फाइनेंसेस के अंदर स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करता है। फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करने के लिए भी सरकार को बताता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट काम इसके द्वारा करे जाते हैं। अग्नि 4 मिसाइल कितनी रेंज है इसकी, जल्दी से बताइए, क्या ये न्यूक्लियर केपेबल है कि नहीं है। डीआरडीओ के द्वारा बनाई गई न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल है। रेंज अप्रॉक्सीमेटली 4000 किलोमीटर है, जिसको रिसेंटली अभी टेस्ट फायर किया गया था। लास्ट में संत कबीर के बारे में हमने देखा, ये निर्गुण सेंट माने जाते हैं, मतलब गॉड की कोई शेप नहीं है, कोई फॉर्म नहीं है, ये ऐसा मानते हैं। और इस पर्टिकुलर जो आपका सेक्ट है उसमें ऐसा माना जाता है। इन्होंने काफी सारे दोहास, रामनास, पदास एंड शब्दास लिखे हैं। दोहा का मतलब 2 लाइनर्स, रामनास का मतलब 4 लाइनर्स,
पदस का मतलब आपका था वर्सेस एंड शब्द का मतलब वर्ड्स। ठीक है, गुरु नानक जी भी इनसे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए, ये भी ध्यान रखिएगा। तो हमने ये सारे एरियाज जो हैं वो कवर कर लिए हैं। नेट 50 कूपन कोड को यूज़ कर लीजिएगा अगर आप कोई भी सीरीज़ को सब्सक्राइब करना चाहते हैं। अब जल्दी से अपने मार्क्स जो है कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दीजिए, सो दैट यहाँ पर टॉपर्स जो हैं वो निकल कर आ सकें। तो वैसे मैं आपको बताऊँ, अगर आपने 6 या 6 से ज़्यादा स्कोर किया है, यू आर इन द सेफ जोन, लेस देन 6 है तो थोड़ा सा ट्राई करिएगा एस्पिरेंट या स्टूडेंट कैटेगरी में, बट कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीरियस एस्पिरेंट टॉपर कैटेगरी में आएगा। जब सेकंड टाइम वीडियो को देखेंगे, कोशिश करें सेम डे ही आप सेकंड टाइम इसे देख लीजिए और अपने नोट्स जरूर बना लीजिएगा। नोट्स को वर्बेटिम नहीं बनाना है, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में 10 क्वेश्चन के नोट्स अगर आप बना रहे हो तो एक पेज के अंदर ये आ जाने चाहिए, एक पेज से ज़्यादा आपको नहीं लेना है यहाँ पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गुड बाय।